ओके, तो बेसिकली अब इसमें हमें क्या लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे सपोज़ एक यूज़र ने लॉगिन किया, ठीक है, ए यूज़र है, उसका यहाँ पे नेम वगैरह आ रहा है, एज आ रहा है, ठीक है, उसने लॉगिन किया। तो अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर ये बॉय है, अगर ये मेल है, तो एक्सपेक्ट करेगा कि एक गर्ल या एक फ़ीमेल का इमेज यहाँ पे आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस बॉय का जेंडर तो पता है, राइट। तो हम इसके बेसिस पे एक अजम्पशन ले लेंगे कि अगर ये बॉय है तो ये एक गर्ल का डिज़ायर्ड जेंडर इसका गर्ल रहेगा, ठीक है। अगर ये गर्ल है तो इसका डिज़ायर्ड जेंडर बॉय रहेगा। तो इस तरीके से हम एक जेंडर के साथ में एक डिज़ायर्ड जेंडर नाम का एक फ़ील्ड भी ले लेंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ कनेक्ट में और मैं आ जाऊँगा, जेंडर तो हमने ले लिया, हम यहाँ पे लिखेंगे डिज़ायर्ड जेंडर, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग दे देंगे और ये इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमें डिज़ायर्ड जेंडर नाम मिल गया। सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है, जब भी ये पेज लोड हो तो यहाँ पे एक फ़ोटो, यहाँ पे हमें फ़ोटो दिखानी है, ठीक है। पर कंडीशन ये है कि वो जो फ़ोटो रहेगी ना, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार यूज़र ने इसमें से कोई भी बटन क्लिक कर दिया, यहाँ पे सपोज़ रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर दिया, तो इसमें से कोई भी बटन अगर क्लिक हो गया तो वो सेम फ़ोटो वो यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। तो ये कैसे आप हैंडल करेंगे, ये आपका मेन टास्क इसमें रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्रोजेक्ट इश्यूज़, इसको देखते हैं। कस्टम फंक्शंस नीड टू बी चेक्ड, ठीक है। हमने जो कैलकुलेट एज का फंक्शन लिखे थे ना, वो यहाँ पे एक बार हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया एरर, इसको आप बंद कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अभी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे आप होम स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे और विजेट ट्री में हम इस होम स्क्रीन पे जब भी ये पेज लोड होगा ना, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी लगाते हैं, ठीक है, बैकएंड क्वेरी। तो मेक श्योर कि आपने होम स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ना कि ये सारी चीज़ें। होम स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे हम एक क्वेरी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड क्वेरी, ठीक है। क्वेरी के अंदर हम क्वेरी सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से यूज़र्स कलेक्शन, और हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट फैच करेंगे। अब कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी फ़िल्टर्स, ठीक है। तो मैं फ़िल्टर यहाँ पे क्या लगाऊंगा कि एक फील्ड जो जेंडर है, ठीक है, उसका रिलेशन इज़ इक्वल टू डिज़ायर्ड जेंडर। किसके डिज़ायर्ड जेंडर से, ऑथेंटिकेटेड यूज़र डिज़ायर्ड जेंडर, यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यूज़र जो है, यूज़र जब भी ये पेज खुलेगा तो हम एक क्वेरी करेंगे बैकएंड में, ठीक है। क्वेरी क्या करेंगे, एक यूज़र्स कलेक्शन है, जो सपोज़ मैं राज हूँ, तो राज का यूज़र कलेक्शन एक बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक डॉक्यूमेंट को फैच करेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट को फैच करेंगे, उसमें हमने कुछ फ़िल्टर्स लगाए हैं कि जो भी राज का जो जेंडर है उसके डिज़ायर्ड जेंडर से वो मैच होना चाहिए। अगर राज बॉय है तो उसका जो डिज़ायर्ड जेंडर है वो गर्ल होगा, ठीक है। तो कोई भी एक गर्ल का फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब हमें एक और कंडीशन लगानी है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन कि अगर बॉय है तो गर्ल का दिखाओ और गर्ल है तो बॉय का दिखाओ। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए, यानी रिपीट इमेजेस हमें नहीं देखनी है। तो वो आप कैसे करोगे, वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे कनेक्ट में यहाँ पर, और हम यहाँ पे फील्ड्स ले लेंगे पहले तो मैं एक एरे ले लेता हूँ मैचेस, और इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। इस लिस्ट यानी मल्टीपल लोगों को वो मैच करेगा, रिजेक्ट करेगा, राइट। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट लगेगी। वैसे ही मैं रिजेक्टेड लेता हूँ और लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ और स्ट्रिंग में ये लिस्ट। ओके, तो अब हम करने क्या वाले हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि हमने क्वेरी लिखे, उस क्वेरी में जो पहली कंडीशन हमने लिखे कि अगर वो बॉय है तो उसको गर्ल का दिखे इमेज। तो वो कैसे हम करने वाले हैं कि हम कंपेयर करेंगे कि अगर ये जो लॉगिन यूज़र है, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, अगर ये मेल है तो हम उसके डिज़ायर्ड जेंडर में जाके देखेंगे कि इसको किसको देखना है, मतलब फ़ीमेल को देखना है या मेल को देखना है। तो इसके बेसिस पे हम दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना उसको फैच करेंगे। अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक राज है, ठीक है, एक राज का डॉक्यूमेंट है ये। दूसरा हम एक डॉक्यूमेंट ले लेंगे कोई गर्ल का, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फ़ीमेल लिख देता हूँ और ये एक मेल है। वैसे ही यहाँ पे मैं एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ जो फीमेल का है, ठीक है, और एक फोर्थ डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसको हम मेल बोलेंगे। अब ये जो यूज़र है इसने अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन किया,
अब क्या होगा कि जब इस यूज़र ने लॉगिन किया ना, इसको रिमूव कर देते ताकि सिंपल रहे। अब इस यूज़र ने जब लॉगिन किया यहाँ से, तो अब इसको एक्सपेक्ट है कि मुझे ये सेकंड यूज़र और ये थर्ड यूज़र दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र को जिसने लॉगिन किया है इसके जेंडर और डिज़ायर्ड जेंडर को मैच करेंगे और चेक करेंगे कि इसका डिज़ायर्ड जेंडर क्या है। तो अगर ये फ़ीमेल है तो हम ये वाले डॉक्यूमेंट को एक एक करके फैच करेंगे। तो अब एक ही बार में सारे फीमेल तो नहीं आएंगे, राइट। पहले एक फ़ीमेल डॉक्यूमेंट दिखेगा, फिर अब यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट को फैच कर लिया और स्क्रीन पे वो इस तरीके से दिखेगा। अब इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये हमारे ऊपर है, राइट। तो अगर हमने इसको ए बोलते हैं एक्सेप्ट के लिए, अगर इसको एक्सेप्ट करना है तो वो जाएगा मैचेस में, ठीक है। अब मैचेस में हम क्या स्टोर करेंगे, जिसने एक्सेप्ट किया, जिसको एक्सेप्ट किया, मतलब इस मेल ने इसको अगर एक्सेप्ट किया तो इस यूज़र की जो यूज़र आईडी है वो हम इसमें स्टोर कर देंगे, जो स्ट्रिंग रहेंगी, ठीक है। वैसे ही अगर रिजेक्ट भी कर दिया तो भी हम उसको इसमें रिजेक्टेड वाले एरे में स्टोर कर देंगे, क्या, यूज़र की आईडी, ताकि जब सेकेंड टाइम दूसरी इमेज, अब ये रिजेक्ट हो गया, सपोज़ यहाँ पे क्लिक किया उसने, तो अब यहाँ पे दूसरे यूज़र का इमेज आएगा, राइट। सेकेंड प्रोफाइल इमेज यहाँ पे आएगी, तो उस यूज़र को जो यहाँ पे हम डिस्प्ले करने वाले हैं वो सेम यूज़र नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें मैच करना पड़ेगा कुछ। अब ये वाला हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको सेकंड फ़ोटो दिख रही है यहाँ पे यूज़र की, अब इसको वो रिजेक्ट करना चाहता है, तो उसने रिजेक्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही रिजेक्ट बटन पे क्लिक किया तो उसकी यूज़र आईडी हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे कि ये वाला जो यूज़र है अब मुझे वापस नहीं दिखाना, ठीक है। अब वही चीज़ इस यूज़र ने अगर अपने ऐप में लॉगिन किया, ठीक है, सेकंड वाले यूज़र ने अपने ऐप में लॉगिन किया, अब इसको भी सेम रहेगा। अगर ये फ़ीमेल है तो इसको मेल दिखेगी यहाँ पे, राइट। अब उसने भी अगर इसी यूज़र आईडी को अगर मैच कर लिया तो फिर इनका जो चैट फीचर है वो एनेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे बैकएंड की लैंग्वेज में। अब देखने में बहुत सिंपल लग रहा है और इम्प्लीमेंट भी बेसिकली ईजी है। देखते हैं, जैसे विजेट ट्री में हम आ गए, होम स्क्रीन में हमने यहाँ पे बैकएंड क्वेरी लगाई थी, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या लगाए थे, फ़िल्टर, एक जेंडर इज़ इक्वल टू डिज़ायर्ड जेंडर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड फ़िल्टर हम लगाएंगे, सेकंड फ़िल्टर में आप सेट करेंगे कि उस यूज़र की जो यूआईडी है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो मैचेस नाम के एरे में और जो दूसरा एरे है रिजेक्टेड उसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर उसमें ऑलरेडी है, अगर मैचेस नाम के एरे में, जैसे मैचेस नाम के एरे में वो ऑलरेडी है यूज़र की आईडी, ए यूज़र है उसकी आईडी ऑलरेडी है, तो उसको हम नहीं देखना चाहते, हम दूसरे यूज़र को देखना चाहते। इसमें बहुत सारे यूज़र्स वो रिजेक्ट सेलेक्ट करेगा, राइट। वैसे ही रिजेक्ट वाले एरे में वो बहुत सारे यूज़र्स को एक्सेप्ट रिजेक्ट करते जाएगा, तो हमें सेम यूज़र्स को रिपीटेडली नहीं दिखाना है, राइट। तो हम चेक करेंगे कि उस यूज़र की जो यूआईडी है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इसकी यूआईडी हमारे मैचेस यहाँ पे रिजेक्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो यहाँ पे मिल जा रही है आईडी इन दोनों में से किसी में, तो फिर वो यूज़र हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें नहीं देखना है, हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। फिर हम बी यूज़र देखेंगे, अगर ये भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो ये भी हम नहीं देखेंगे, हम अब ई यूज़र को देखेंगे, क्योंकि ABCD तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो ये वाले फ़ोटोज़ अब हमारे लिए वेस्ट हो गए। अब उनमें से अगर किसी ने हमें एक्सेप्ट किया तो हम चैट कर पाएंगे, नहीं तो वो हो गया। अब हम नेक्स्ट यूज़र को ये करेंगे, अगर इसको भी अगर हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया तो ये यूज़र इस लिस्ट में आ जाएगा। अब फिर उसको हम, अब ये हमारे इसका नहीं रहा, अब हम F यूज़र देखेंगे। इस तरीके से वो सीरीज़ चलती जाएगी। तो हम चेक करेंगे UID नॉट इन। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें हमें चेक करना है कि मैचेस नाम के एरे और रिजेक्ट नाम के एरे में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम एक कस्टम फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे क्रिएट न्यू फंक्शन। इस फंक्शन को हम नेम दे देंगे चेक यूज़र्स इन लिस्ट, ठीक है। और इसको हम इस लिस्ट कर देंगे और इसको नलेबल ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक लिस्ट जिसमें कंबाइंड लिस्ट रहेगी, वो उसको उसमें से हम चेक करेंगे वो एक मैचेस और रिजेक्टेड एरे की एक कंबाइंड लिस्ट रहेगी, ठीक है।
अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स ऐड करेंगे और पहला जो हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मैचेस और उसका जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा और एक लिस्ट रहेंगी, मतलब इसके अंदर जो आईडीज़ रहेंगी, राइट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम लेंगे रिजेक्टेड और ये भी एक लिस्ट रहेंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे हमें एक बेसिक फंक्शन लिखना है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रेडी है, मैचेस और रिजेक्टेड। हम क्या करने वाले हैं कि मैचेस के अंदर जितने भी यूज़र की आईडीज़ है जो वहाँ पे थी ABCD आईडीज़, वो सारी आईडीज़ और रिजेक्टेड की आईडीज़ दोनों को कंबाइन करके एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि हमें चेक करने में इजी जाए कि इस पूरे एरे में जो एक न्यू लिस्ट हम बनाने वाले हैं, इस पूरे एरे में कोई भी रिपीटेड यूज़र की आईडी तो नहीं है। तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट बोलूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा न्यू लिस्ट और इसको हम बोलेंगे एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे अपन क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे इफ़ मैचेस नाम का जो एरे है वो नल तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो कुछ काम की बात नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है, तो फिर उसके अंदर जो भी आइटम्स अवेलेबल है ना, फॉर ईच मतलब एक लूप रहता है। जैसे मैचेस में अगर 4 यूज़र्स की आईडी अवेलेबल है तो वो उस पर एक 1 बाय 1 उस पर चलते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले A यूज़र को ऐड करेगा, फिर B यूज़र को, फिर C यूज़र, ऐसे लूप यहाँ पे चलता जाएगा, ठीक है। तो फॉर ईच में हम यहाँ पे लेंगे मैचेस और इसको हम न्यू लिस्ट में ऐड कर देंगे मैच, ठीक है। और यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे यहाँ पे न्यू लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैचेस अगर एम्प्टी नहीं है ये वाला एरे, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स, जो भी यूज़र्स की आईडी है वो एक न्यू लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। वैसे ही हम सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिजेक्टेड लेंगे। जो भी रिजेक्टेड यूज़र की लिस्ट है उसमें इसको कॉपी करेंगे रिजेक्टेड, और यहाँ पे सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिजेक्टेड यूज़र्स की जो डिटेल है वो आ जाएगी, यूज़र आईडीज़ और मैचेस यूज़र, और एंड में हम यहाँ पे रिटर्न न्यू लिस्ट कर रहे हैं बस। इसके अंदर अब क्या रहेगा, दोनों भी एरे की जितनी भी आईडीज़ रहेंगी वो इसमें आ जाएंगी। बेसिक फंक्शन है जिसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट किया एम्प्टी और चेक करके एलिमेंट्स को ऐड करके उसको रिटर्न कर दिया। अब इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब ये जो हम होम स्क्रीन में यहाँ पे क्वेरी लगाए थे, ठीक है, आपको अगर याद होगा, यहाँ से हमने होम स्क्रीन से जो क्वेरी लगाई थी उसमें हमने यूज़र आईडी नॉट इन और यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन लगा रहे थे, राइट। अब इस फंक्शन के अंदर जो ये मैचेस आर्ग्यूमेंट है ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है मैचेस, ये कहीं ना कहीं से हमको पास करने पड़ेंगे। तो ये कहाँ से आप पास करेंगे, वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र में, नीचे आ जाएंगे, ये मैचेस लिस्ट हम इसमें पास कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। वैसे ही रिजेक्टेड यूज़र के लिए अनसेट ऑथेंटिकेटेड यूज़र, और रिजेक्टेड यूज़र्स की जो लिस्ट है वो हम इसमें पास करके कंफर्म कर देंगे और इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो क्वेरी है वो रेडी हो चुकी है। यूज़र्स कलेक्शन में सिंगल डॉक्यूमेंट फैच करो, ठीक है। और यहाँ पे एंड और दिया है, तो हम यहाँ पे एंड सेलेक्ट करेंगे कि हमें दो चीज़ें मैच करनी है। एक तो जेंडर, डिज़ायर्ड जेंडर से मैच होना चाहिए, और जो है UID वो इस यूज़र्स की लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे और ये क्वेरी यहाँ पे लग गई, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर हमें क्या दिखाना है, तो यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे विजेट ट्री में से, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आप पाथ में आके ऑथेंटिकेटेड यूज़र मतलब जो खुद यूज़र है पर उसको अपनी इमेज दिखाना नहीं है हमें, राइट। हमें उस यूज़र्स की इमेज दिखाना है जिसमें दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, तो उसका फ़ोटो URL हम यहाँ पे दिखा देंगे। और जो ये वाला रो है, जो ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे अभी इस यूज़र, जो पर्टिकुलर यूज़र आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे होम स्क्रीन पे, इस यूज़र की जो और इमेजेस है, फ़ोटोज़, उसको हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस कॉलम पे, और यहाँ पे आपको देखना है जनरेट डायनामिक चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये यूज़र्स डॉक्यूमेंट में जो भी फ़ोटोज़ आ रही होगी इस फ़ोटोज़ नाम के एरे में, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और इसको कंफर्म कर देंगे। और वेरिएबल का नाम आप यहाँ दे सकते हैं फ़ोटोज़,
ठीक है। दिस विजेट विल नाउ जनरेट इट्स चिल्ड्रन डायनामिकली फ्रॉम स्पेसिफाइड वेरिएबल, यानी जो भी रहेंगे यूज़र के फ़ोटोज़ वो डायनामिकली बैकएंड से आके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और कोई भी एक इमेज को अगर आप ये करेंगे, एडिट करेंगे, तो सारे इमेजेस पे वही डिज़ाइन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो इमेज है ये वाली, इस इमेज को यहाँ पे जो है ना, इसको हम पाथ दे देंगे यहाँ से आके यूज़र्स डॉक्यूमेंट। जो भी फ़ोटोज़ रहेंगी उसमें से कुछ आइटम्स हम 5 आइटम्स हम निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अवेलेबल ऑप्शन आइटम एट इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट स्पेसिफिक इंडेक्स और उसकी वैल्यू हम 0 दे देंगे, ठीक है। इसको कंफर्म करेंगे, लिस्ट आइटम एट इंडेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फैच हो जाएंगे और यूज़र की प्रोफाइल इमेज हमें दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, उसको हम देख लेते हैं। फायरबेस इंडेक्सेस नॉट प्रॉपरली डिप्लॉयड फॉर योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक और सेक्शन अभी ऐड हो गया होगा, फायरस्टोर इंडेक्सेस। तो इसको हम डिप्लॉय कर लेंगे पहले। और यहाँ से फायरस्टोर रूल्स को भी डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है। अब एक और चीज़ हम करेंगे कि जैसे ये बटन सिलेक्ट होंगे तो इस पर हमें कुछ एक्शंस ऐड करने हैं। जैसे अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं यहाँ पे एक्शन में आ जाऊँगा और कर दूँगा ओपन, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे उसको ऐड करना है अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मुझे उसको ऐड करना है ऑथेंटिकेटेड यूज़र के अंदर। हम ले लेंगे यूज़र रेफरेंस, ठीक है। इसको कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे मैचेस नाम के एरे में। अगर मैंने उसको मैच किया है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड टू सेट फ्रॉम वेरिएबल। क्या ऐड करेंगे हम, एक यूज़र की आईडी जिसको उसने एक्सेप्ट किया। तो इस यूज़र डॉक्यूमेंट में हम उसकी यूआईडी को स्टोर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड एक्शन करेंगे और यहाँ पे नेविगेट टू होम स्क्रीन, मतलब जो सेम स्क्रीन है उसी को ही ओपन करेंगे, पर वहाँ पर अब दूसरी इमेज दिखेंगी हमें जो हमने लॉजिक लगाया है। और ट्रांजिशन टाइप आप यहाँ से अपने हिसाब से एनिमेशन इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं स्लाइड अप कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेटेड यूज़र का पहले डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसके बाद में उसके मैचेस नाम के एरे में ये वाली फील्ड को, यूआईडी को ऐड किया। कौन से यूआईडी को, इस यूज़र की जिसको उसने एक्सेप्ट किया। वैसे ही रिजेक्ट के लिए भी हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हम रिजेक्ट वाले बटन पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्शंस में आ जाएंगे, ओपन करेंगे और ऐड एक्शन करेंगे और यहाँ से हम अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ से हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र के रेफरेंस को पहले निकाल लेंगे। अब उसके ऑथेंटिकेटेड यूज़र के रिजेक्टेड में वो यूज़र को ऐड कर देंगे फ्रॉम वेरिएबल, और उस कौन से यूज़र को जिसको उसने रिजेक्ट किया तो वो इस वाले डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है और उसका यूआईडी हम ऐड कर देंगे। और इसको भी हम ये होने के बाद में नेविगेट करेंगे होम स्क्रीन पे और यहाँ से उसको हम कर देंगे स्लाइड अप, क्लोज। तो ये बेसिकली हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का लॉजिक यहाँ पे विद बैकएंड एंड यूआई हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है।